दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कान में दर्द कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आमतौर पर बच्चे में दर्द होता है, लेकिन वयस्कों में भी हो सकता है। एक कान में जब दर्द होता है तो दूसरे कान में भी प्रभावित होने लगता है, लेकिन अधिकांश समय तक एक कान में ही होता है। यह लगातार भी हो सकता है, आ भी सकता है, जा भी सकता है, और दर्द में सुस्त, तेज और जलन हो सकता है। यदि आपको कान में संक्रमण है तो बुखार और अस्थायी सुनवाई हानि हो सकती है। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर आपको कान जब दर्द होने लगता है, शुरू हो जाता है, तो आपको धीरे धीरे बुखार भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जिन बच्चों में कान संक्रमण होता है वे उद्यम मचाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, वे अपने कानों को रगड़ रगड़ सकते हैं। ठीक है। कान का दर्द के लक्षण, अब इसके मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ। लक्षण बता रहा हूँ कैसे, क्या क्या लक्षण होते हैं। कान के संक्रमण या चोट से कान का दर्द विकसित हो सकता है। अगर या इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप लोगों को चोट के कारण भी हो सकता है, संक्रमण के कारण भी हो सकता है। उसके लक्षण शामिल है। क्या क्या लक्षण है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कान का दर्द, बिगड़ी हुई सुनवाई, कान से तरल पदार्थ निकालना। क्या करना पता, जो आप लोग कान के अंदर जो गंदगी होती है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं निकालेंगे तो आपका कान, इसका कारण भी दर्द हो सकता है। ठीक है। अब हम लोग बच्चे को दर्द होता है कान में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। पहला कारण, कान का दर्द, भुनभुना सुनाने या ध्वनि को जवाब देने में कठिनाई। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाई नहीं दे रहा है, जब सुनाई नहीं देगा तो आप जवाब क्या देंगे, उसकी कठिनाइयाँ। बुखार भी हो सकता है, कान में पूर्णता का भाव भी हो सकता है। अब जो अगर आप सोएंगे उसमें भी कठिनाई हो सकता है। कान में खींचना, रोना या सामान्य से अधिक चिड़चिड़ा अभिनय। आपको कान जब दर्द होने लगेगा तो आप जानते हैं ना, जब दर्द से आदमी को क्या हो सकता है उसके बारे में। सर दर्द, भूख की कमी, संतुलन की हानि। बच्चे बच्चे ये सब होता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे कान के संक्रमण में। कान का संक्रमण, कान का दर्द या कान का दर्द एक आम कारण है। जो कान जो दर्द होता है ना, वो क्या एक आम कारण है। कान के संक्रमण बाहरी, मध्य और आंतरिक कान में हो सकता है। बाहरी कान का संक्रमण तैराकी, श्रवण यंत्र या हेडफोन पहनने से हो सकता है। यानी कि जब आपको कान जब दर्द देता है तो किस किस कारण के हो सकता है। ईयरफोन, ईयरबड, हेडफोन या तकनीकी यंत्र, यही वही सब मान लीजिए। श्रवण तंत्र का मतलब यह हो सकता है, यानी कि अगर यह हेडफोन पहनते हैं, आजकल बहुत लोग देखते हैं, अधिकतर लोग 99% ही मानेंगे हम कि बहुत लोग अभी हेडफोन लगा लेते हैं, ईयरबड अधिकतर तो ब्लूटूथ चल रहा है। ठीक है। उसके कारण भी कान दर्द देता है, जो कान नहर के अंदर की त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। कान की नहर में कपास, झाड़ू या उंगलियां डालते हैं। यानी कि जब जो कान का जो लेयर रहता है उसमें जो रहता है निकालने के लिए आलपीन, उसको गंदगी को निकालने के किस चीज़ का काम आता है, आलपीन या कपास का झाड़ू या उंगली डालते रहते हैं, जो जिससे कान का दर्द कम हो सके। कान नहर त्वचा जो खरोच या चिढ़ हो जाती है, संक्रमण का कारण क्या करती है, बन जाती है। पानी कान नहर में त्वचा को नरम करता है, जो बैक्टीरिया के लिए एक प्रजनन भूमि बना सकता है। मध्य कान का संक्रमण के कारण हो सकता है, जो श्रवण पथ के संक्रमण से उत्पन्न होता है। इन संक्रमणों के कारण कान में ड्रम के पीछे द्रव बिल्ड अप बैक्टीरिया को जन्म दे देता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। लेबोरेटिस एक आंतरिक कान का विकार है जो कभी कभी श्वसन संबंधी बीमारियों से वायरल या जीवाणु संक्रमण के कारण हो सकता है। अब हम बात करेंगे कान के अन्य सामान्य कारण, जो सामान्य कारण हैं। पहला, दवा में परिवर्तन, जैसे कि विमान में उड़ान भरते समय एफ्रेक्स बिल्डअप, कान में एक विदेशी वस्तु, खराब गला, साइनस का
इन्फेक्शन, कान में फंसे शैम्पू या पानी, कान में कपास झाड़ू का प्रयोग। टेम्पोरेबिलियम जॉइंट सिंड्रोम, छिद्रित कर्ण, गठिया जबड़े का प्रभावित करता, संक्रमित दांत, प्रवाही दांत, कान का नहर में एक्जिमा, दृष्टिपक्षी, तरीका सूल। ठीक है, इसके कारण आप लोगों का एक सामान्य कारण है। अब हम लोग बात करेंगे कानों के कम सामान्य कारण। टेम्पोरेबिडियम जॉइंट, छिद्रित कर्ण, गठिया जबड़ा या प्रभावित करता, संक्रमित दांत, प्रवाही दांत, कान नहर में एक्जिमा, और मैं लास्ट बताया था की सूल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर आपको कान अचानक दर्द होता है तो घर में इसका इलाज कैसे करें, और डॉक्टर जो नहीं जब जल्दी नहीं पाते तो घर में इसका इलाज कैसे करें। कान के दर्द को कम करने के लिए आप घर का कई कदम उठा सकते हैं। कान के दर्द को कम करने के लिए इन विकल्पों को जाएं। आप लोगों को मैंने बहुत से पॉइंट बताया हूँ जो आप उपाय कर सकते हैं जब आपका कान दर्द देता है घर में तो। ठीक है, कान के लिए एक ठंडा वाश क्लॉथ लागू करें। कान को गीला होने से बचाइए। अगर आप पानी में हैं तो उसको गीला ना होने दें। कान के दबाव से राहत पाने के लिए सीधे बैठें। ओवर द काउंट कान की बूंदी का उपयोग करें। ओटीसी दर्द निवारक लें। दबाव को कम करने में मदद करने के लिए गम चबाएं, यानी कि चिलगम चबाएं। अपने दबाव को दूर करने के लिए उनकी मदद करने के लिए एक शिशु को दूध पिलाएं। ठीक है, अब हम लोग घर की तरफ तो बात हो गया था कि घर में जब कैसे इसका उपाय करें। अब डॉक्टर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर को कब दिखाना है? यदि आपको बच्चे को लगातार 104 फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बुखार है, या किसी बच्चा को जब कान दर्द देता है तो जानते हैं ना, मैंने बताया था कि बुखार आने लगता है। तो जब बुखार आने लगता है तो चिकित्सा पर ध्यान दें, यानी कि अपना ख्याल रखें। एक शिशु के लिए 101 फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक बुखार होने पर तुरंत ही एक डॉक्टर चाहिए। यदि आपको अचानक तेज दर्द होता है तो आपको तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए, यानी कि आपको डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। या ईयर ड्रम के फटने का संकेत हो सकता है, यानी कि जो आपका जो ईयर ड्रम है वो फट सकता है। जब आप दर्द दे रहा है, आप डॉक्टर से नहीं दिखा रहे तो आपका फटने का थोड़ा सा डर रख सकता है। क्या? ईयर ड्रम, उसको कान का जाली। आपको अन्य लक्षण के लिए भी दिखाना चाहिए। क्या क्या लक्षण है उसके बारे में बात करेंगे। गंभीर कान दर्द, सिर चकराना, बुरा सिर दर्द, कान के आसपास सूजन, चेहरे की मांसपेशियों का गिराना, कान से खून या मवाद बहना। यदि आपके कान का दर्द खराब हो जाता है या 24 से 48 घंटों में सुधार नहीं होता है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ भी अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। अब क्या? उन्तीकरण को रोकना। कुछ कानों को रोका जा सकता है। पहला, धूम्रपान या सेकेंड हैंड धुएं से संपर्क आने में बचें। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप किसी अगल बगल कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, तो आप उससे दूर रहें। दूसरा, विदेशी वस्तुओं को कान से बाहर रखें। इसका मतलब यह है कि आप हेडफोन, ईयरफोन, ईयरबड से दूर रहें, जिससे आपको कान दर्द नहीं देगा। तीसरा, तैरने या नहाने के बाद कानों को सुखाएं। अगर आप जब नहाते हैं या कहीं तैरते हैं तो जब शरीर भीगेगा तो कान जोरी भीगेगा, तो उसको जल्द से जल्द सुखाएं, क्योंकि कान में अगर नहीं सुखाते हैं तो आपको कान में दर्द हो सकता है। एलर्जी ट्रिगर से बचें, और जैसे धूल और पराग। ठीक है, तो दोस्तों आज तक यही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को
सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हाँ वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।